मुस्लिम पक्ष ने यहां पर बैरिकेडिंग लगाई है। ये दूसरे पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया है कि मस्जिद में सर्वे को लेकर गतिरोध जारी है और सर्वे करने कमिश्नर को नहीं दिया जा रहा है। ये हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 9 तारीख को जब दोबारा सुनवाई होगी तो इस बात को लेकर हम जाएंगे और ये बात बताएंगे कि कमिश्नर को वहां पर सर्वे करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, बार बार रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा दी जा रही है। मौलाना हफीज साहब, ये बैरिकेडिंग क्यों? मामला तो कोर्ट में है, 9 तारीख को फिर सुनवाई होनी है। अगर विरोध करना है तो कोर्ट में कीजिए। जो लोग यहां बाहर विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब जो बात विनोद बंसल कह रहे हैं कि कुछ छिपाया जा रहा है। मौलाना हफीज, इन्होंने उसको छुपाने की कोशिश करें या फिर आतंकवादियों को छुपा रखा है इन्होंने। मौलाना हफीज साहब, नहीं चाहते। अगर आप तक आवाज जा रही है, विनोद बंसल ने कई आरोप है कि या तो लोगों को छिपा रखा है या वहां कुछ ऐसा है जो आपने छिपा रखा है। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा। अगर मौलाना हफीज तक आवाज नहीं आ रही, सैयद असीम वकार, आतंकवादी जाना क्या छुपा रखा है इन्होंने। अगर वहां पर कुछ छुपाने जैसा नहीं है तो फिर क्यों वहां पर रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग क्यों लगाई जा रही है? ये तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया, 9 तारीख को दोबारा सुनवाई है। दिख जाएगी। लगा रहे हैं। पहले तो खाली ये बताइए, आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि मस्जिद में आतंकवादी गोला बारूद बम विस्फोटक रखे हैं। आपके प्लेटफॉर्म से कहा जा रहा है तो आप इसकी पुष्टि करते हैं? आप बताओ, अगर आप इसकी पुष्टि करते हैं तो मैं आगे जवाब बताओ ना क्या रखा है। तो आज तक की मर्जी से हो रहा है। देखिए, किसी को डिबेट में बुलाया तो उसके ऊपर ताला तो हम लगाएंगे नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं। अब वो उनके अपने संस्कार, अपनी बातें, उनका अपना स्टैंड है। हमने आपको भी मंच दिया है, आप भी अपनी बात रख लीजिए। विनोद बंसल साहब, एक बार उनको सुन लेते हैं। असीम वकार साहब, देखिए, जब तक के मुझे इस बात का जवाब विनोद बंसल नहीं देंगे तब तक बहस बेकार है, क्योंकि मानना है कि कोर्ट का सम्मान और कोर्ट का अपमान। कोर्ट ने 1992 के मामले में यह कहा था कि मस्जिद की हिफाजत की जाए। कोर्ट ने यह कहा कि इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई गई 92 में 2022 में। इसी महीने का निर्णय है। क्यों छोड़ दें? कोर्ट ने कहा है कि क्यों छोड़ दें? तो वहां के आतंकवादियों की नहीं, आतंकवादी कार्रवाई नहीं, आतंकवादियों ने आतंकवादी कार्रवाई की माना आपने? 1991 नहीं, आप मानते हैं कि वहां पर जो मस्जिद 2022 का 1992 में जो मस्जिद गिराई गई थी उस पे एक आतंकी हमला था। विनोद बंसल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा शांति बनाइए, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन सैयद असीम वकार साहब, सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जवाब आप वो दे रहे हैं। सवाल मेरा फिर से दोहरा दे रहा हूं, अगर आपने नहीं सुना था। जो लोग यहां पर बैरिकेडिंग लगाकर कमिश्नर को सर्वे करने से रोक रहे हैं, ये क्यों रोका जा रहा है? क्या कुछ छिपाया जा रहा है? सीधा सवाल है, उम्मीद करूंगा जवाब सीधा मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो इस बात का प्रमाण आप लोग नहीं दे पाए थे कि, या कोर्ट ने साफ कहा था कि 92 में मस्जिद, ये साबित नहीं हो पाया कि मुसलमानों ने। साहब, उसको लेकर चर्चा हम कर लेंगे, आज जो विषय है उस पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। दुनिया ने देख लिया कि मस्जिद को गिराया गया, मस्जिद को गिराया गया। सुनिए, पहले बात सुनिए। नहीं घुमाएंगे क्या? मैं आप लोगों का चेहरा सामने कर रहा हूं झूठ के। आप सब लोग ये जो कुतर्की चेहरे बैठे हैं, इनका चेहरा दिखा रहा हूं दुनिया को। आसिम वकार साहब, देखिए, आप मेरे मेहमान हैं, आपको एक विषय बताकर इस चर्चा में बुलाया गया है, तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, बेहतर है विषय पर रहें। सवाल फिर ये है कि सर्वे को लेकर जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कोई छिपाने की साजिश है? ये आरोप लग रहा है, इस पर कोई जवाब है या बाकी किसी और मेहमान के पास जाकर जवाब लूं मैं? नहीं, आपके हिसाब से क्या छुपाया जा रहा है शुभंकर मिश्रा जी? ये आरोप लगाया विनोद जी ने, इस बात से ये आरोप विनोद जी ने लगाया है। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं रिएक्शन के तौर पर। और मैं आरोप लगा रहा हूं कि वो जो हथियार लेकर 92 में गए थे लोग, वही हथियार इस वक्त विनोद बंसल अपने घर में रखे हुए सब। ठीक है, विनोद बंसल घर में रखे हुए। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ बताया जा रहा है शाही इमाम शाही मस्जिद से जुड़ गए हैं। मौलाना हफीज साहब, अभी खबर आई है, हिंदू पक्ष के वकील ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि कमिश्नर को वहां पर सर्वे करने से रोका जा रहा है। मुस्लिम जो लोग हैं वो बैरिकेडिंग लाकर रोक रहे हैं। बीएचपी ये कह रही है कुछ छिपाया जा रहा है, इस वजह से रोका जा रहा है। क्या स्टैंड है? रोकने की मंशा क्यों, जब मामला कोर्ट में चल रहा है?
आपसे सर, आपसे मौलाना हाफिज साहब। हफीज नहीं, हसीन। जी मौलाना हसीन जी, ठीक है। जी जी जी। देखिए, आप जो बता रहे हैं, जो सवाल है आपका, सवाल ये है कि बनारस में जो निरीक्षण के लिए गए हैं उनको रोका जा रहा है, जी। अगर वहाँ कुछ नहीं है तो क्यों रोका जा रहा है? जी यही आपका सवाल है ना? जी, यही सवाल पूछा गया है वीएचपी की तरफ से, वो आरोप लगाकर पूछे। जी जी जी। मैं अभी आसिम वकार साहब की भी बात सुन रहा था और इससे पहले आपने ओवैसी साहब की भी बात कही है, तो उन लोगों ने जो भी जवाब दिया है, अगर उनका कोई माकूल किसी के पास जवाब हो तो बताए, वगरना मैं बता रहा हूँ जी। जो आप लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ पे क्यों रोका जा रहा है, मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं कि रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा है। अगर यही सच्चाई है जो आप बता रहे हैं कि रोका जा रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो लोग मौके पे हों उनके दिल में हो सकता है वो डर हो कि कोर्ट के आर्डर पर जो काम हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि कोर्ट पर किसी का दबाव हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट के जज साहबान पर भी लोग संविधान को भूलकर संविधान के दायरे से हटकर दबाव बना देते हैं, जैसे कि 2017 में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान ने कहा कि भारत का देखिए संविधान मौलाना और हसीन भारत साहब, की मौलाना जमहूरियत। हसीन साहब, देखिए मेरा आपको टोकने का मन नहीं था क्योंकि आपको देर से मौका मिला था। आपने कमिश्नर को लेकर सवाल उठाया, वो मामला कोर्ट में चला गया। अब आप कोर्ट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। अगर आप हर किसी को लेकर सवाल उठाएंगे तो फिर मामला कैसे चलेगा? आपने शायद मेरी बात नहीं समझी। मैं जी। कोर्ट पर सवाल न कभी उठाया, न आज उठा रहा हूं, न कल उठाऊंगा। जी। चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये सम्मानीय है। जी। हमारे दिमाग में बात आए या ना आए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमें समझ में आए या ना आए, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट का आदेश हमें समझ में आए या ना आए, हम सम्मान करते हैं, मानते हैं। ठीक है, हमने क्रॉस नहीं किया। आप बोल रहे क्रॉस कर रहे हैं, तो मैंने फिर क्रॉस वजह नहीं क्या किया। है सर? वही मैं बता रहा हूँ। अब आप सुनेंगे नहीं, बीच में काट देंगे तो बात तो समझ में आएगी नहीं। अगर आप सुनने का जवाब रखते हैं जो मुझे समझ नहीं में नहीं, आ आप रहा है, बिल्कुल तो आप मैं बोलिए बता सर, रहा हूं। आप टू द पॉइंट बोलिए ताकि समझ में आए, कम शब्दों में कम समय में। कम शब्दों में कम समय में यही बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई रोक रहा है तो ये उससे पूछने का विषय है, मगर मुझे ये समझ में आता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई दबाव में काम हो रहा हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भारत का संविधान खतरे में है, यहाँ की जमहूरियत खतरे में है। कुछ दिन के बाद गोगोई साहब के ऊपर 376 का चार्ज लगा दिया गया। किसने लगाया? मैं नाम नहीं लेता, मैं बता रहा हूं आपको, आप समझ रहे होंगे।